हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स, जो कि आपका 7th चैप्टर है। और ट्रायंगल्स स्टार्ट हो रहा है, ज्योमेट्री है बहुत सारा, इसमें ज्योमेट्री ही है ये चैप्टर। इसमें आप ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स कितने होते हैं ये सब जानोगे। फिर उसमें कॉन्ग्रुएंसी एक रूल है जो आप समझोगे, और ये कॉन्ग्रुएंसी रूल बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपका ट्रायंगल्स अगर अच्छे से करोगे, अभी तो 10th में भी ट्रायंगल्स है, और ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल को ही फिर आगे बढ़ाना है हमें, ठीक है। तो ट्रायंगल्स बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ट्रायंगल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स समझना है सबसे पहले कि ट्रायंगल्स है क्या। देखो यहाँ पे अगर 3 साइडेड कोई एक फिगर है, दैट मीन्स क्या, जो सबसे छोटा पॉलीगन है, आपने पढ़ा है पॉलीगन। पॉलीगन जो हमारा सबसे बाउंडेड फिगर होता है स्ट्रेट लाइन से, उसे पॉलीगन कहते हैं। स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो होता है वो ट्रायंगल्स होते हैं, है ना। ट्रायंगल्स में 3 साइड होते हैं, जैसे हमने बनाए यहाँ पे ए बी बी सी और सी है, और 3 एंगल्स ए बी एंड सी। दैट मीन्स इसमें 6 पार्ट्स हो गए, 3 साइड और 3 एंगल। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है। यहाँ पे जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और यहाँ मैं एक दूसरा ट्रायंगल अगर बनाती हूँ, और दैट इज़ पी क्यू आर। मान लो ये एक दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, और इन दोनों में ऐसा रिलेशन है कि अगर मैं ए बी सी को कट करके पूरा पी क्यू आर पे डालूँ और वो एकदम फिट बैठ जाए, तो ये कहलाएगा कि ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। अगर हम किसी सर्कल की बात करें, मान लो यहाँ पे सर्कल लिया, ठीक है, और इसी साइज़ का सेम सर्कल हमने दूसरा लिया, बिल्कुल सेम। जैसे अगर हमने 1 रुपये का कॉइन लिया और बिल्कुल एक ही ईयर का, तो वो 2 फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। यहाँ अगर हम ट्रायंगल्स पे वापस आएँ, तो ट्रायंगल्स में क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया होता है क्या क्या, कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सी ए इक्वल्स टू पी आर, ओके। एंड होना क्या चाहिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी होना चाहिए, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू होना चाहिए, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर होना चाहिए। दैट मीन्स 2 ट्रायंगल में जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इन दैट केस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके। ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब है शेप एंड साइज बिल्कुल इक्वल। अगर हम रेक्टेंगल ले लें, मान लो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, तो दूसरा भी हमें रेक्टेंगल लेना होगा उसी लेंथ और उसी विड्थ का, तभी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी है। अब हम ट्रायंगल्स में डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जिस पे हम आते हैं कि हमारा कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या रूल है, उस पे हम आते हैं, ओके। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है, हम समझ चुके हैं। 2 फिगर्स जो बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज़ का हो, सेम डिज़ाइन का हो, और सेम एक्यूरेट लेंथ और ब्रेथ सब कुछ सेम हो, इन दैट केस 2 फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, ओके। हमारे पास ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए एक एक्सम है। एक्सम क्या कहता है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल इज इक्वल टू द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ओके। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे अगर मैंने 2 ट्रायंगल लिया ए बी सी और पी क्यू आर, और इसमें हमारा दिया क्या क्या हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, मान लो ये गिवन है, ओके, एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी गिवन है, और ये गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल्स टू क्यू। ये क्यों लिया मैंने बी और क्यू, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे थे इंक्लूडेड एंगल की। 2 साइड्स जो लिया है हमने इक्वल, उनके बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होना चाहिए। इन दैट केस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। और इस एग्जाम का नाम है SAS, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ओके। ऐसा है कि अब इसमें हमारा इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए, और इस क्राइटेरिया को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम है। अब इसमें अगर 3 पार्ट इक्वल हो गया है, हमारा कॉन्ग्रुएंट आ गया है, तो बाय CPCT हमारा क्या हो जाएगा, बाय CPCT मीन्स व्हाट, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। सारे साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे, मतलब AC इक्वल्स टू PR हो जाएगा, ओके। जो बचा हुआ एक तीसरा साइड था, और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P हो जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R हो जाएगा। क्यों लिया हमने ऐसा, क्योंकि ये ABC और PQR हमारा कॉन्ग्रुएंट आ चुका था। कॉन्ग्रुएंट आ गया था मतलब सारे पार्ट्स इसके जो इस ट्रायंगल के इक्वल थे, ओके।
तो इस तरीके से ये हमारा एग्जाम जो है बहुत हेल्पफुल है आगे के थ्योरम्स के लिए। ओके, चलो अब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक एग्जाम था जो हमने पिछला देखा, और एग्जाम जो था उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ये हमारे पास एक थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, दैट मीन्स क्या, हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ। अगर इसमें गिवन क्या क्या है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ओके, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, और बी सी इक्वल्स टू ई एफ। बी सी इंक्लूडिंग साइड हुआ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ठीक है, ये सारा हमारा अगर गिवन है तो क्या कह रहा है कि तुम्हें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ जो होगा वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन केसेस आएंगे। ठीक है, फर्स्ट केस हम क्या लेते हैं, ये हमारा गिवन हो गया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। केस वन जो आ रहा है हमारा, केस फर्स्ट, उसमें क्या लेंगे हम कि ए बी इक्वल्स टू डी ई, ऐसा लेट करते हैं, लेट ए बी इक्वल्स टू डी ई। हमने ऐसा फिगर लिया कि ए बी इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, एंड गिवन क्या था हमारे पास, बी सी इक्वल्स टू ई एफ ऑलरेडी गिवन था, बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ओके, और क्या गिवन था, b इक्वल्स टू ई, एंगल जो b था और e था वो भी इक्वल है, एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल e। तो अब हम ध्यान से देखें अगर, तो हमारा दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये आ गया एस ए एस। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस ए एस, जो कि एग्जाम था। ओके, तो फर्स्ट केस हमारा प्रूव हो गया जब हमने लिया साइड ए बी इक्वल्स टू डी। अब दूसरा केस देखते हैं हम क्या है। सेकंड केस लेते हैं जिसमें हमारा क्या लेते हैं कि P एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी पर, ठीक है, सच दैट बी पी इक्वल्स टू डी। इन दैट केस मतलब क्या हुआ, हमारा ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ऐसा लिया मैंने केस। ओके, और इसमें हमने P एक पॉइंट ले लिया सच दैट क्या हो गया हमारा, बी पी इज इक्वल्स टू डी ई, राइट, यही हो सकता है। मतलब अगर ये बड़ा है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जिसके इक्वल होगा डी। तो अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल बी पी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, क्या क्या होगा हमारा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये तो गिवन ही था। ओके, ये हमारा गिवन था, और हमने जो लिया है डी ई, मतलब बी पी इक्वल्स टू डी ई बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, ये आ गया हमारा बाई कंस्ट्रक्शन। और जो सेकंड पार्ट होगा हमारा, थर्ड पार्ट, वो आएगा क्या, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये भी हमारा गिवन था, राइट। तो फिर से हम आ गए हैं क्या, एस ए एस वाला क्राइटेरिया फिर से आ गया हमारा। एस ए एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल बी पी सी और डी ई एफ हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर हमारा ट्रायंगल बी पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस। ओके, जो हमारा एग्जाम था। अब जब हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया, दैट मीन्स क्या होगा, बाई सिम्प्लिसिटी मैं यहाँ बताती हूँ, ये पार्ट इरेज करके, जो हमारा एंगल आएगा बी पी सी, सॉरी बी सी पी, एंगल बी सी पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा एंगल ई एफ डी, ई एफ डी बाई कौन सा रूल होगा ये, बाई सिम्प्लिसिटी। ओके, बट हमारे पास जो गिवन था हमारा एंगल C इक्वल्स टू एंगल F है। दैट मीन्स क्या है कि एंगल ए सी बी जो है वो हमारा ई एफ डी के इक्वल दे रखा है, ये तो गिवन है। दैट इज़ क्या हुआ आपका, ये दोनों एंगल, एंगल बी सी पी और एंगल ए सी बी इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखो, बी सी पी और ए सी बी ये दोनों इक्वल है। ये कब हो सकता है, जब P और A कोइंसाइड्स करे। ओके, this is possible only when P and A are the same point. Okay, तो that means हमारा आ गया कि BP equals to AB. So triangle ABC और DEF हमारा congruent हो गया। triangle ABC is congruent to triangle DEF। ठीक है, ये सेकेंड केस हुआ आपका। और इसी तरीके से आप थर्ड केस में क्या ले सकते हो कि AB is less than DE, और वो पॉइंट लेकर हम सिमिलरली जैसे अभी हमने प्रूव किया वैसे कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने ट्रायंगल्स स्टार्ट किया और इसका आप लोगों ने एग्जाम देखा,
और फिर एक थ्योरम भी किया हम लोगों ने। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और थ्योरम्स और इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ और थ्योरम के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।